गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं राजू कुमार एचएसआई के इंस्ट्रक्टर गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई पथरगामा की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं। आज मैं लेकर चलता हूं आप सभी को एचएसआई के वर्कशॉप में, और यहां पे जितने भी मॉडल्स या इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं उन सभी को बारी बारी से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा ताकि नॉलेज में कुछ इजाफा हो, कुछ सीख सकें और कुछ समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं जो आप लोगों को मॉडल दिखाने जा रहा हूँ वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यानी किसी भी अशुद्ध या अस्वच्छ जल को जो है, चाहे वो नदियाँ की हो, झरनों के हो, समुद्र के हो, जो स्वच्छ कभी कभी दिखता है बट पूर्ण रूप से स्वच्छ और शुद्ध नहीं होता है, तो उनको हम जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ और शुद्ध करके कैसे पीने योग्य बनाएं, वो हम इस मॉडल पर जानेंगे प्रोसेस वाइज। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जो है जो भी नदियों, नाले, झरनों के पानी को लेंगे तो सबसे पहले जो है हम इस वाले चैम्बर पे या टैंक पे क्या करेंगे, उस वाटर को हम गिराएंगे। ये वाले चैम्बर से जो भी वाटर क्या होगा आएगा वो इस वाले टैंक पे गिरेगा। अब इस वाले टैंक पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जाली सा कुछ लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये इसको फिल्टर करता है। यानी जो भी सॉलिड वेस्ट होंगे या फिर जो आकार में बड़े होंगे या किसी तरह के कचरे भी होंगे तो वो क्या होता है, ये फिल्टर जो है उसको छानने का काम करता है। यानी आप लोग ऐसे समझिए कि जब हम लोग चाय पीते हैं तो पीने से पहले जब कप या ग्लास में उसको लेते हैं, जो चाय छकनी के द्वारा हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को छान लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, वही के प्रोसेस में करता है काम। ये वाटर जो भी गिरता है उसमें जो भी कचरे होते हैं या वेस्ट होते हैं वो इस जाली में क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। अब फिल्टर हुआ पानी क्या होता है, इस टैंक में जमा हुआ रहता है। अब कई वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं। मान लिया जाए जो बड़े वेस्ट होते हैं वे इसमें फिल्टर हो गया, लेकिन छोटे वेस्ट वो क्या होते हैं, इसमें पार हो जाते हैं। अब पार हो जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो इस टैंक में आ जाता है। अब इस टैंक में देखिए एक मोटर लगा होता है। ये मोटर किस काम में आता है, तो इस मोटर में देखिए ये वाटर को शुद्ध करने के लिए जो भी हम लोग कंपोनेंट्स मिलाते हैं, चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर हो, फिटकरी है, उन सभी को क्या करता है, ये मोटर मिलाने का काम करता है। किस तरीके से मिलाता है ये मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैं ये स्विच ऑन करूँगा, ये क्या करेगा, ये मोटर जो है चालू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए अब ये क्या करता है, जो भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने मिलाया उसको आप लोग बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से क्या करता है, इसको घाट देता है, यानी कि मिला देता है। अब जो कंपोनेंट्स इसमें मिला हुआ है, सिर्फ मिल गया, इसमें तो और कोई फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसका में मिलाने का ऑप्शन है। अब वही कंपोनेंट्स मिला हुआ क्या हुआ, पानी जो है इस वाले चैम्बर में या टैंक में आ जाता है। अब इस वाले टैंक चैम्बर में देखिए इसके अंदर जो है इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए अंदर में इसे दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में इसे क्यों बांटा गया है, तो दो भागों में इसीलिए बांटा गया है क्योंकि इसमें मिलाया हुआ जो भी कंपोनेंट्स आया होगा वो इसके तली में बैठ जाएगा, और तली में बैठने के बाद ये पानी ओवरफ्लो होकर के दूसरे वाले भाग में आएगा, और दूसरे वाले भाग से होकर के ये क्या हो जाएगा, फिर से इस वाले टैंक में आ जाएगा। अब आप लोग एक सवाल आपके मन में ये भी होगा कि नीचे तो दो भाग में बटा हुआ है लेकिन ऊपर वाले भाग में ये क्यों दिया हुआ है। अब इसको देने का मतलब ये है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि जो भी कंपोनेंट्स हम मिलाते हैं पानी के ऊपरी भाग में भी वो क्या होता है, तैरते रहता है। तो इस स्थिति में क्या करता है, वो तैरते हुए चीज़ को जो है ये दोनों भाग उसको पकड़ लेता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, दूसरे वाले चैम्बर में जाने नहीं देता है, वो उसको एक साइड में करके रखता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कैच बेसिन भी है, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स हमने डाला उसको क्या करता है, ये कैच करके पकड़ करके रख लेता है। अब इसमें आने के बाद अब नेक्स्ट जो है ये चैम्बर देखिए, यानी ये टैंक देखिए आप लोग,
ये टैंक जो है हमारा वो है सेडिमेंटेशन टैंक, यानी कि जो भी फिल्टर किया हुआ, अगर इससे जो भी अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं हुआ, जो भी वेस्ट बचा या जो हम लोग फिटकरी या ब्लीचिंग पाउडर डाले थे वो सारी चीज़ें बची, वो सारे फिर से इसमें आकर के क्या हो जाए, अलग हो जाए। इसलिए जो है इसे देखिए 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भागों में बांटने का मतलब क्या है कि जो भी पानी आया वो पूरा यहाँ तक आने में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और जो भी कंपोनेंट्स बचे हैं वो इस तली में सतह में बैठ जाते हैं। देन ओवरफ्लो होता है, फिर इसमें डालते हैं, फिर ओवरफ्लो होकर के वो इसमें आ जाता है, और क्या होता है वो जो भी फिटकरी या फिर ब्लीचिंग पाउडर के अवशेष हैं वो तली में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो पानी होता है वो क्या होता है, स्वच्छ पानी इस वाले टैंक में आ जाता है। यहाँ से यहाँ जो प्रोसेस करके यहाँ तक आता है वाटर, वो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ होने के बावजूद हम उसे शुद्ध नहीं मान सकते, क्योंकि यह बैक्टीरिया मुक्त नहीं होता है। अब बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीनेशन का प्रोसेस करते हैं। अब क्लोरीनेशन का प्रोसेस क्या है, तो क्लोरीनेशन का प्रोसेस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टूडेंट। इसमें सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, इसके थ्रू जो है क्लोरीन डालते हैं। अब यही क्लोरीन जो क्या करता है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, और देन आफ्टर जो है हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को पीने योग्य मानकर सप्लाई देते हैं या फिर खुद लेते हैं। तो ये था हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। जो भी नदियों, नालों, झील के पानी होगा वो सबसे पहले इस वाले टैंक में आएगा। इसमें से जो पानी गिरेगा वो इस फिल्टर के द्वारा वेस्ट जो है छन जाता है और फिर इस वाले टैंक में आ जाता है। देन इसमें आने के बाद जो पानी इस वाले टैंक में आता है, इसमें क्या करते हैं हम, कुछ कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी वगैरह मिलाते हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिलाने के लिए, घाटने के लिए इसमें एक मोटर लगा होता है। ये मोटर क्या करता है, इसको जो भी ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी मिलाते हैं वो क्या करता है, अच्छी तरीके से उसको मिला देता है। अब पानी में ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी जो भी हो मिला हुआ रहता है वो इसमें भी आ जाता है। इस टैंक में देखिए इसे 2 भागों में बांटा गया है, ताकि इसमें जो भी हम लोगों ने मिलाए थे ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी, उसके जो भी अवशेष हैं वो क्या हो, इस वाले चैम्बर में आने पर क्या हो, इसके सतह पे बैठ जाए। देन पानी ओवरफ्लो करे, फिर इसके सतह पर बैठ जाए, और फिर ये धीरे धीरे होते हुए इस वाले टैंक में आ जाए। इस वाले टैंक को फिर से हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। इससे क्या होता है कि पानी की गति पूर्ण रूप से धीमा हो जाती है, और साथ ही साथ और बाकी कुछ जो भी अवशेष है वो इस तली पे बैठे, फिर ओवरफ्लो करके इसमें आए, इसके तली में भी बैठ जाए, फिर ओवरफ्लो करके इसमें आए। तो ये सारी चीज़ें इस वाले टैंक में होती हैं, यानी सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। देन फाइनली पानी तो हम लोगों का स्वच्छ हो जाता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें अब भी बैक्टीरियाज होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम क्लोरीनेशन का प्रोसेस करते हैं। क्लोरीनेशन का प्रोसेस करने के लिए हम इसमें क्लोरीन डालते हैं, और देन क्लोरीन डालने के कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, हम इसे पीने के लिए सप्लाई देते हैं या फिर पीने के लिए अपने लिए लेते हैं। तो ये था हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। थैंक यू।